जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, ये मैं अपना छोटा सा नहीं, बहुत बड़े हैं। सत्संग तो हमेशा बड़े ही होते हैं गुरु जी के। हम कहने को छोटा सा मतलब कहने का ये है कि शॉर्ट में मैं बता रही हूँ अपना शुक्राना सत्संग। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने काम से वापस आ रही थी तो मुझे एक्सीडेंट के सत्संग सुनने को मिल रहे थे। लेकिन हमें लगता है ना कि नहीं, ये सत्संग हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हम इतना वो नहीं करते। लेकिन मैं काम से आ रही थी, मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थी और मेरी गाड़ी में कार्ड पड़ा था। मैं उसको कार्ड को रखने लगी सही जगह पे और मेरी गाड़ी एकदम पेड़ के साथ टकराने वाली थी, लेकिन मेरी फ्रेंड ने जोर से चीख लगाई और मैं एकदम बैलेंस हो गई, ठीक हो, संभाल लिया मैंने अपने आप को। मैंने नहीं क्या संभाला, गुरुजी ने संभाल लिया हमें। मेरी गाड़ी एक बड़ा एक्सीडेंट होने से बाल बाल बच गया। ना मेरा कोई नुकसान हुआ, हम दोनों का कोई नुकसान नहीं हुआ, ना ही हमारी गाड़ी का कोई नुकसान हुआ। मैं ड्राइव कर रही थी। शुक्राना गुरुजी, लख बार शुक्राना गुरुजी। और दूसरा सत्संग ये है संगत जी, यहाँ पहले स्नो पड़ी, स्नो के बाद ब्लैक आइस हो गई। जब रात को स्नो बिल्कुल जम जाती तो स्लिपरी हो जाती है। बहुत स्लिपरी हो गई थी। मैं जैसे ही अपने घर के अंदर एंटर करने लगी तो मेरे हाथ में मेरे बैग में 3 कांच के बाउल थे और मैं स्लिप करी और मुझे तो कोई चोट नहीं आई, मुझे बिल्कुल कुछ कोई नुकसान नहीं हुआ। कोई बहुत बड़ा संकट गुरुजी ने बिल्कुल छोटे में काट दिया। कुछ नहीं हुआ, मैं गिरी बड़ी जोर से, लेकिन मुझे कोई चोट नहीं लगी। लेकिन जो मेरे हाथ में बाउल थे वो टूट गए, कांच के बाउल थे। और वो भी गुरुजी ने मेरा संकट इस छोटे में टाल दिया, बाउल के थ्रू ही काट दिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सो संगत जी, यही मेरे सत्संग थे आज के, और मैं नए सत्संग के साथ फिर हाजिर होंगी और यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, सत्संग करते वक्त मुझसे कोई भूल होगी हो तो मुझे माफ कर देना और गुरु जी मुझे माफ कर देना। शुक्राना गुरु जी, लख बार शुक्राना जी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। अभी अभी मैंने मैसेज, एक मेरे पास वीडियो आया तो उसमें उसने ऐसे बोला कि संध्या वेला सत्संग कर। तो संध्या से तो थोड़ा टाइम ऊपर हो गया है, 8:30 बज गए हैं, पर फिर भी अभी घर पे कोई भी नहीं है तो मुझे डिस्टर्बिंग भी नहीं है, तो अभी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। उससे पहले हम गुरु जी का पावन मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी के सामने बैठ के ही मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी। और सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना संगत जी।
सत्संग मेरा ऐसा है कि 2-3 दिन से 4 दिन से मुझे मैसेज आ रहा था कि मेरे छोटे मतलब गुरुजी के छोटे बेटे पे कोई संकट है, कोई उसको चोट लगने वाली है या कुछ छोटा एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसा मतलब 3-4 आंटियों का सत्संग आया। किसी आंटी के बेटे को साइकिल से गिर के बहुत चोट लगी, किसी के एक्टिवा से लगा और एक आंटी का आज आज दोपहर को सुना मैंने कि उनके बेटे छोटा-सा ही था, 3 साढ़े 3 साल का, उनके बेटे के पॉटी की जगह पे कुछ दिक्कत थी। मतलब बच छोटे बेटे पे कष्ट था, ऐसा गुरुजी मैसेज दे रहे थे। तो गुरुजी ने ऑलरेडी अपने बेटे को बहुत ब्लेस्ड करा हुआ है। मैं जब पहली बार बड़े मंदिर गई थी सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। बड़े मंदिर गई थी तो वहाँ से उम, मैं छोटे गुरुजी के छोटे बेटे के लिए लोटा ब्लेस करवा के लाई थी। तो वो रोज़ ही जल पीता है तो संगत जी सत्संग ऐसा है कि उसको गुरुजी ने बहुत जो बड़ा था, जो भी कष्ट था गुरुजी को पता, वो बहुत छोटे में काट दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैं जब जोत अगरबत्ती कर रही थी, नित्य नेम कर रही थी, तो वो मेरे मंदिर के पास में ही जो मतलब जो दवाइयाँ वग़ैरह रखती हूँ जैसे डेटॉल, कॉटन और बैंडेज वग़ैरह सब रखती हूँ, तो वो मैं सत्संग ये नित्य-नेम ही कर रही थी, तो वो आया बोले मम्मा ये कहाँ पे है? तो मैंने उसको बताया इधर ही है देख, तो वो ले ही रहा था, तो मैंने उसको पूछा क्यों क्या हुआ? क्योंकि मुझे वो सत्संग ध्यान ही था कि जो गुरुजी ने मुझे फ्लैश करवाए थे छोटे बेटे के लिए। तो उसने मुझे बोला कि मैं नीचे खेल रहा था तो गिर गया था। मैंने बोला ज़्यादा लगा है क्या? बोला नहीं, छोटा-सा जख्म था, छोटा-सा बिल्कुल। तो उसने डेटॉल करके साफ करके और ऊपर बैंडेज लगा दी। तो उसके लिए इतने छोटा बड़े कष्ट को छोटे से में काटने के लिए बहुत, 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 बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। अनंतम, अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना। उठते, बैठते, सोते, जाते, खाते, पीते हर टाइम आपका शुक्राना, 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 शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम, अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना, हर श्वास से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना संगत जी। गुरुजी सब पे ब्लेस सबको ब्लेस करो, सारी संगत को ब्लेस करो, प्राची आंटी को ब्लेस करो, उनको बहुत ही अच्छी सेवा आपने बख्शी है, उनके परिवार को ब्लेस करो। मुझे, अपने बेटों को, अपने जमाई को, सबको ब्लेस करो, सबको, सबको, सबको ब्लेस करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ, कल मिलती हूँ। तब तक मैं गुरुजी का पावन मंत्र का जाप करूँगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो शुक्राना सत्संग मेरा ऐसा है कि कल मैंने एक सत्संग में सुना था कि आज किचन में मेरे ऊपर कष्ट है, तो और गुरुजी ने बोला था 3 दिन तेरे ऊपर कोई कष्ट ही है। तो सही में जो गुरुजी बोलते हैं, जो हमसे इतना प्यार करते हैं, गुरुजी हमारा इतना ख़्याल रखते हैं, तो वो बात सही है। संगत जी, कल क्या हुआ कि मैं शाम को रात को जैसे ही किचन में गई, तो जैसे ही मैंने लाइटर लेके गैस जलाया तो पता नहीं उसमें से अजीब-अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, तो उसी टाइम मेरे को ध्यान आ गया कि गुरुजी ने बोला है कि बेटा ध्यान रखना। तो फिर मैंने उस गैस को छोड़ा, दूसरा गैस चालू किया, उस पे कुछ नहीं करा फिर। तो फिर दूसरे गैस पे जैसे ही खाना रखा चालू किया, तो छोटा-सा एकदम छोटा-सा बटरफ्लाई आया और वहाँ पे घूम के किचन का जो छोटा नीचे ड्रॉवर होता है ना, वहाँ पे बैठ गया। तो मेरा ध्यान गया, मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी मेरी केयर करने के लिए खुद वहाँ पे आए थे तितली स्वरूप में। छोटी-सी बटरफ्लाई थी पर वो आए थे गुरुजी। तो मैंने शुक्राना करा, शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना।
फिर मेरे मतलब ध्यान से निकल गया, फिर मैंने वापस वही आगे वाला गैस चलाया क्योंकि आदत पड़ गई है कि वही फर्स्ट वाले को ही यूज़ करना। तो फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, वो नॉर्मल जल रहा था जैसे जलता है। पर फिर मैंने कल सिंपल सा ही खाना बनाया था, दाल-चावल, तो जैसे ही मैं दाल को तड़का लगाने जा रही थी, तो फिर जो तड़के का जैसे ही दाल में तड़का लगाया तो वो ड्रॉप उड़ के मेरे हाथ पे थोड़ा-सा गिरा, मतलब बहुत बड़ा कुछ होने वाला था, तो गुरुजी ने इतने छोटे में वो संकट काट दिया। और जो जो गैस खराब था, उसी गैस का जो बर्नर है, वो मुझे थोड़ा-सा टच हो गया, बिल्कुल थोड़ा-सा, एक जैसे बिंदी, छोटे से छोटी बिंदी होती है ना, उतना। उस टाइम मुझे थोड़ी पीड़ा हुई, पर मतलब बहुत छोटे में मेरा वो कष्ट कट गया। तो शुक्राना, 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 अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा। अपने बच्चों का इतना ध्यान रखने के लिए बहुत, 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 बहुत दिल से शुक्राना मेरे गुरूपा, अनंतम, अनंतम शुक्राना। सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना गुरूपा, क्षमा करना संगत जी। अब मैं कल फिर दूसरा शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी, करूँगी। सॉरी, मुझे क्षमा करना। और मंत्र जाप करूँगी, आप सभी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना, 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 हमेशा अंग संग रहना गुरु जी। अभी हाथ पकड़ा है तो कभी मत छोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और पूरी संगत पर, सब पर, मेरे परिवार पर, प्राची आंटी के परिवार पर, सब संगत के परिवार पर, जो जुड़े हुए हैं उन पर भी, जो नहीं जुड़े हुए हैं उन पर भी, सबको ब्लेस करना, सब पे बहुत दया दृष्टि रखना, कृपा दृष्टि रखना। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम, अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, सोने सोने गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं अपना संध्या वेले शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो शुक्राना तो बहुत सारे हैं, पर है ना, अभी मेरी थोड़ी पता नहीं कितनी परीक्षा गुरुजी लेंगे। बहुत परीक्षाओं के टाइम से निकल रही हूँ मैं। पता नहीं गुरुजी मुझसे क्या बुलवा रहे हैं, मैं बोल रही हूँ सॉरी, सॉरी गुरुजी। और कल तो मेरे घर महायुद्ध भी हो गया था बहुत। तो मैं एक बार तो गुरुजी आए, सॉर्ट कराया, फिर दूसरी बार बहुत मतलब झगड़ा हुआ बड़ा वाला। तो मैं थोड़ा गुरुजी से भी नाराज़ हो गई थी, तो सॉरी गुरुजी। गुरुजी हाजिर हाजुर है। उसी टाइम मेरे को थोड़ी देर के बाद सत्संग सुनाया, पता नहीं किसी का उनके घर बाप बेटे का झगड़ा हो गया था वो वाला। और तो गुरुजी अंग संग है, विश्वास है, गुरुजी टूटने नहीं देंगे। अब अभी चाहे अंधेरी रात हो पर सुहानी सुबह गुरुजी बहुत जल्दी लाएंगे। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, इतनी सारी ब्लेसिंग देने का शुक्राना। जो कष्ट है जल्दी काटो गुरुपा, अभी सहन नहीं होता है, बहुत बहुत मतलब कष्ट है, अभी सहन नहीं होता, जल्दी काटो गुरुपा प्लीज़। संगत जी प्लीज़ मेरे लिए प्रे करो। और दिवाली का टाइम आ रहा है तो गुरुजी रोज़ बोल रहे थे कि तेरे घर आऊँगा लक्ष्मी माता के साथ। तो पता नहीं आज सुबह सुबह वॉचमैन, हम जब भी पूजा करते हैं दिवाली की तो लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और हनुमान गणपति का स्वरूप रखते हैं। तो हर बार मैं अपने अंकल को बोलती हूँ कि कहीं से लाना, कहीं से लाना, पर इस बार सुबह सुबह ही गुरुजी ने भेजा है वॉचमैन अंकल के साथ। तो सुबह सुबह ही वो बहुत मस्त बड़ा वाला स्वरूप दे के गए हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अंग संग रहने का शुक्राना, 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 शुक्राना। मैं सत्संग को यहाँ विराम दे रही हूँ। कल फिर अगला सत्संग शेयर करने आऊँगी। और जैसे गुरुजी की इच्छा होगी, जैसे गुरुजी का आदेश होगा। तो प्राची आंटी प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, मेरे सत्संग शेयर करें प्लीज़। हो सकता है उससे मेरे कष्ट कटे। अभी मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही थी तभी मेरे को 222 की ब्लेसिंग मिली है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। और सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना संगत जी। सबको ब्लेस करो, सारी संगत को ब्लेस करो, मुझे, मेरे घर बच्चों को, घर परिवार को, और मेरे हस्बैंड अंकल को, प्राची आंटी के घर परिवार को, पूरी संगत को, जो जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े, सबको ब्लेस करो। सबकी दिवाली मस्त खुशियों से मनाओ।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र जाप करूँगी, आज सभी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, सोने सोने गुरुजी, प्यारे प्यारे गुरुजी, जहाँ से न्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैप्पी धनतेरस टू माय गुरुपा एंड ऑल संगत। सबको धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ और सबके घर में ढेर सारी खुशियाँ आए। हम सब गुरुजी की बच्चियाँ हैं और गुरुजी सबको ढेर सारी खुशियाँ देते हैं, तो सबके घर में ढेर सारी खुशियाँ आए। मैं आज शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, उससे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, सही में गुरुजी सदा सहाय ही होते हैं और शिव जी भी सदा सहाय होते हैं। तो सत्संग शेयर करने से पहले मैं आप सबसे क्षमा मांगना चाहती हूँ, गुरुजी से भी, कि अगर कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। और सत्संग ऐसा है कि गुरुजी इतनी छोटी छोटी बातें भी सुन लेते हैं और अंग संग ही रहते हैं हमेशा। तो मेरा ये कौन से नंबर का सत्संग है मुझे खुद भी पता नहीं है और ना ही मैं गिनती हूँ, क्योंकि संगत जी ऐसा है कि गुरुजी जब हमें गिन के खुशियाँ नहीं देते हैं तो हम गिन के सत्संग क्यों करें। जब गुरुजी बोलते हैं कि सत्संग शेयर करो तो कर दो, क्योंकि सत्संग तो हर रोज ही होते ही है। ऐसा नहीं है कि हम सत्संग का वेट कर रहे हैं, सॉरी, सत्संग का वेट कर रहे हैं, होते हैं तो कर दो। तो मैं इसीलिए काउंटिंग नहीं करती हूँ। जब गुरुजी बोलते हैं कि मेरी बच्ची सत्संग शेयर कर, तो मैं शेयर करने बैठ जाती हूँ और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ ना कोई बेल बजे, ना कोई आए, ना कोई कॉल आए, डिस्टर्बेंस ना हो। और शुक्राना गुरुजी का कि ऐसा ही होता है। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का। तो पहले बहुत टाइम पहले मैंने एक दिन सत्संग किसी आंटी का था, तो उनका मतलब ऐसा लग रहा था कि वो तो मेरी सोल बात कर रही है, कि ये तो सब मैं मेरे साथ हो रहा है और सब कुछ। तो मैंने बोला यार गुरुजी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने बोला गुरुजी ये कौन है, प्लीज़ इसका नाम तो बता दो। और उसी टाइम उस आंटी ने अपना नाम शिवानी बताया था, जो छतरपुर से है। तो मैं सही में उनको ऐसे जैसे लाइक मेरी जुड़वा सिस्टर होती है ना, वो ही मानती हूँ। तो फिर एक दूसरी बार क्या हुआ कि मैंने बोला कि है ना, एक और टाइम भी ऐसा हुआ था कि मैं बहुत दुखी थी, मैं रो रही थी। तो गुरुजी ने बोला मत रो, और उसी टाइम मेरे पास मैसेज आया, तो गुरुजी भी बहुत रो रहे थे और बाहर बारिश भी हो रही थी। और उसी टाइम एक सत्संग आया, उसमें शिवानी आंटी भी अपने पापा को याद करके रो रही थी। तो पता नहीं क्यों मेरा उस टाइम भी ऐसा हुआ कि इनके साथ मेरा कुछ तो कनेक्शन है। फिर मैंने बोला गुरुजी इनका नंबर शेयर करा दो, मेरे को कभी ना कभी इनसे बात करनी है। उसी टाइम उसी सत्संग में 2 मिनट रख के उन्होंने अपना नंबर शेयर किया। मैंने कॉल किया, हालाँकि लगा नहीं, पर मैंने कॉल किया। तो गुरुजी इतनी छोटी-छोटी बातें सुनते हैं। और इस पे ही मेरे को याद आया, एक बार मैंने गुरुजी से बोला कि प्राची आंटी की वॉइस इतनी अच्छी है, तो उनका लुक भी बहुत अच्छा होगा, प्लीज़ गुरुजी कभी दिखवा दो। और उसके दूसरे ही दिन प्राची आंटी ने अपना एक वीडियो सत्संग शेयर किया था और जिसमें उन्होंने ब्लू ड्रेस पहनी थी। तो शुक्राना गुरुजी, गुरुजी इतनी छोटी-छोटी विश भी पूरी कर देते हैं। संगत जी आपको लगेगा पता नहीं क्या शेयर कर रही है, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर अभी मैं जब भी मैंने पिछली बार, हाँ, एक और भी है। मैं जो गुरुजी के भजन सुनती हूँ ना, तो वो डीजे म्यूज़िक स्पिरिचुअल के सुनती हूँ। तो मैंने बोला उनकी आवाज़ मैं सुनती हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है मेरी उसी टाइम गुरुजी से कनेक्शन हो जाता है। और ऐसे मतलब दिल से मुझे लगता है कि नहीं, मैं गुरुजी के पास ही बैठी हूँ, मैं गुरुजी की गोद में सर रख के बैठी हूँ, मैं गुरुजी का हाथ पकड़े बैठी हूँ, गुरुजी मुझे प्यार कर रहे हैं, ऐसा लगता है। तो मैं एक दिन सोच रही थी कि ये डीजे म्यूज़िक ये गा कौन रहा है? मैंने ऐसे बोला गुरुजी को कि गुरुजी प्लीज़ बताओ। और उसके पहले मैंने सर्च किया था तो मुझे नहीं मिल रहा था। फिर मैंने बोला गुरुजी बताओ, मुझे देखना है कि ये कौन गा रहा है। और वो गाते-गाते हुए बीच में ऐसे बोलते हैं कि आप भी मेरे साथ गाओ, और वो बोलते हैं खुश रहो या सुखी रहो, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि गुरुजी बोल रहे हैं। तो फिर एक बार मैंने बोला गुरुजी को, और उसी दूसरे दिन उस मतलब उस पीरियड के दौरान ही दूसरे दिन मैंने से सर्च किया तो मुझे मिल गया। उनका नाम था बिट्टू जमाल। और वो जो गाते हैं ना वाक़ई मतलब
दिल से गुरुजी से कनेक्टिविटी हो जाती है। मैं गुरुजी को कभी बोलती हूँ ना, गुरुजी मेरे को आज भजन सुनने हैं, तो उनके ही हर बार देते हैं। इसीलिए मेरा कनेक्शन ज़्यादा हो गया है। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम, अनंतम शुक्राना। और एक और सत्संग है, गुरुजी मतलब जब मैं बड़े मंदिर गई थी, जो मेरे पिछले सत्संग में शेयर किए थे, मतलब बहुत पहले, वो अभी तक शेयर नहीं हुए हैं, पर उसमें मैंने शेयर किया था कि जब मैं बड़े मंदिर गई थी, मुझे स्वरूप मिला था। तो मैं स्वरूप लेके आई अच्छे से, गुरुजी का स्वागत करके अपने घर में, और गुरुजी है मुझे मतलब मेरा ध्यान भी रखते हैं, मैं भी गुरुजी का ध्यान रखती हूँ, बातें करते हैं, सब कुछ। पर पता नहीं क्यों मेरे घर में थोड़े झगड़े भी होते थे, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज़ ऐसा मत करो, क्योंकि क्या होगा कि मैं मानती हूँ, सब मानते हैं, पर मैं भी किसी को ऐसा डाउट पड़े कि गुरुजी का स्वरूप आया है तो ऐसा हो रहा है या क्या, तो मैंने बोला, गुरुजी प्लीज़ ऐसा मत करो, कुछ भी कोई मुझे बोल जाएगा ना, मुझे चाँटा मार जाएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आपको नहीं बोलना चाहिए। तो संगत जी क्या हुआ, उसी टाइम एक सविता आंटी भी है जो दिल्ली से है। पता नहीं उनके भी सत्संग सुन के मुझे कुछ ऐसे अपनापन लगता है। तो उन्होंने उसी टाइम, मैंने गुरुजी से सुबह को अरदास करी और नून में मैंने उनका सत्संग सुना, तो वो बोल रहे थे कि मैंने अपनी मम्मी को जब स्वरूप भेजा तो अपनी मम्मी को पहले ही बता दिया था कि गुरुजी का स्वरूप आता है, तो थोड़े बहुत झगड़े या ऐसा होता है, क्योंकि गुरुजी नेगेटिविटी निकालते हैं घर में से और गुरुजी में फुल पॉजिटिविटी है। तो जैसे बैटरी कैसे प्लस माइनस होती है, तो थोड़ा बहुत रिएक्शन तो आता ही, ऐसा ही था। तो उस टाइम मेरे को सँभालने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम, अनंतम शुक्राना। और जब मैं रो रही थी तो गुरुजी ने मुझे बोला कि मेरी बच्ची मत रो, बस तेरे खुशियों के दिन आने वाले हैं और दिवाली से पहले-पहले तू खुश होगी, मैं तुझे गिफ्ट भी भेजूँगा। तो सही में गुरुजी ने मुझे एक सिल्वर कॉइन भेजा, जिसमें लक्ष्मी माता और गणेश जी का स्वरूप है। तो शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम, अनंतम शुक्राना। और एक और भी है, अभी भी मोर बाहर बहुत आवाज़ कर रहा है, गुरुजी ब्लेसिंग दे रहे हैं, और गुरुजी ने मुझे मतलब बाहर मोर पंख गिरा के गए है मोर। और एक और सत्संग में आया कि गुरुजी ने बोला, अगर तू मोर पंख के दर्शन करती है तो मतलब बहुत सारी मेरी ब्लेसिंग है तेरे साथ। तो शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम, अनंतम शुक्राना। और अभी टाइम हुआ है 7:07। तो शुक्राना गुरु का एंजल नंबर ब्लेसिंग देने के लिए। और कल क्या हुआ कि मेरे हब्बी को सॉरी मेरे हस्बैंड अंकल को जो पैसे मिले वहाँ से ऑफिस से, तो उन्होंने आते ही मुझे दे दिए, और उस टाइम मैं संध्या टाइम पाठ कर रही थी, तो उसी टाइम मैंने गुरुजी के चरणों में रख दिए, और 2 गोल्ड कॉइन भी। तो गुरुजी इतना सब कुछ करने के लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम शुक्राना। और फिर मैं गुरुजी का घर साफ कर रही थी पूरा, तो बहुत थकी भी हुई थी, तो हस्बैंड अंकल ने बोला कि चल बाहर खा के आते हैं। तो हम बाहर गए, तो मेरे बच्चे भी मतलब गुरुजी के बच्चे भी बाहर ही थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड भी चले गए। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप भी चलो, आज आपकी बच्चे लिए खाना नहीं बना रहेंगे, तो अपने तीनों चलते हैं साथ में। तो गुरुजी, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल गए। फिर रास्ते में बहुत ऐसे सजावट करी हुई थी। मैं गुजरात से बोल रही हूँ, गुरुजी की बेटी, तो पूरी सजावट करी हुई थी। तो फिर मस्त अच्छा था ऐसे बहुत। तो मैंने बीच में ही मुझे ऐसे हुआ कि गुरुजी है कि नहीं, तो मैंने बोला, गुरुजी आप हो यहाँ पे, प्लीज़ मुझे अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवाओ। तो गुरुजी इतने प्यारे, इतने सोहने, उसी टाइम जो डेकोरेशन नॉर्मल आ रही थी, उसमें उसी टाइम मोर स्वरूप की डेकोरेशन आई। तो शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम, अनंतम शुक्राना। फिर हम खाना खाने गए, तो वहाँ पे भी मैंने बोला कि गुरुजी आप हो पास में, तो मुझे प्रेज़ेंस फ़ील करवाओ। तो एंजल नंबर दिखे मुझे वहाँ पे, पर वहाँ पे उसी टाइम एक पता नहीं कोई थोड़ा एजेड सा कोई बाबा बेचारा मतलब भूख में था उस टाइम, और मैं बाहर दिखे उस टाइम बैठी थी, और मेरे हस्बैंड अंकल ऐसे बैठे थे। तो मैंने हस्बैंड अंकल को बोला, वो बेचारा सबको बोल रहा है कि कुछ खाना खिलाओ, कुछ खाना खिलाओ, तो आप उसको खिला दो। तो हस्बैंड अंकल ने बोला कि ठीक है। उसने उसी टाइम होटल वाले को बोला कि उनको भी एक थाली पैक करके दे दो, भले बिठाओ तो इधर बिठा के खिला दो, जैसे आपको अच्छा लगे। तो फिर वो उसने बोला ओके, तो वो अंदर किचन में चला गया। तो मैं सोचूं कि अगर वो होटल वाले भैया उसको कुछ बोल नहीं रहे तो वो निकल नहीं जाए या वो उसको कोई और नहीं खिला दे। तो वहां भी गुरुजी ने मेरी सुन ली कि वो होटल वाला उसको बाहर जाके बोल के आया कि रुको मैं लेके आता हूँ, अंदर कोई संगत बैठी है, उन्होंने आपके लिए बोला है। उसके चेहरे पे आप रौनक
संगत जी मतलब ऐसा लग रहा था बेचारे ने बहुत टाइम से खाना नहीं खाया हो, इतना खुश हो गया। तो किसी को खुशियाँ देने के लिए मुझे चुना तो शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी मुझे पहले बोलते थे कि गरीबों को बाँट के आ, गरीबों को कड़ा प्रसाद खिला। तो मैंने एक बार गुरुजी से अरदास भी करी थी कि गुरुजी किसी को देते हैं पर सबके आजकल पेट भरे हुए हैं, तो कोई इतना ढंग से खाता नहीं है। प्लीज़ आप कोई ऐसा मेरे पास भेजो जिसको मैं खिलाऊँ और वो अच्छे से खाए भी। तो कल गुरुजी ने मेरी वो भी अरदास पूरी करी। तो शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी गुरुजी मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं मेरी बछड़ी क्या कर रही है, सब सुन रहे हैं। और उम और जैसे कि गुरुजी बोलते हैं कि तेरे घर के चारों तरफ पहरा बिठा के रखा है, तो ये सही बात है संगत जी। मेरे घर के चारों ओर इतने सारे कबूतर जो पहले इन सब में से पहले मुझे कुछ नहीं दिखता था। अभी मतलब होगा पर इतना नहीं। अभी 500 जितने कबूतर हैं, 200, 200, 200 हर साइड। मैं 11th फ्लोर पे रहती हूँ। तो मैं बालकनी में खड़ी रहती हूँ, इतने कबूतर फ्लाई होते हैं, इतने फ्लाई होते हैं, उसमें एक व्हाइट कबूतर भी होता है और इतने कौवे होते हैं, छोटे बर्ड्स होते हैं, पैरट होते हैं और नीचे अभी मोर की तादाद भी बढ़ गई है और गाय होती है, गाय स्वरूप में गुरुजी दर्शन देते हैं। आज तो बहुत सारी वो बकरियाँ भी आई थी, गोट। और है ना, अभी तो संगत जी मैं मेरे घर के सामने जहाँ पे पहले मोर थे, वहाँ पे अभी बहुत सारे हिरन आ गए हैं। शायद से उस दिन मैंने काउंट करे तो 11 जितने थे। तो सही बात है गुरुजी ने मेरे घर के चारों तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग पहरा बिठा के रखा है और तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी सारी तितलियाँ मेरे को दर्शन देती है, तो शुक्राना मेरे गुरु का। और क्या हुआ एक छोटा सत्संग और है। क्या हुआ मैं गुरुजी का घर साफ कर रही थी तो डाइनिंग एरिया कर रही थी तो उसमें एक चेयर पे ऐसे फुटप्रिंट थे। तो मेरी मेड को मैंने बताया तो मुझे पहले अंदर से लगा कि ये तो गुरुजी के ही फुटप्रिंट मतलब चरण है। तो मैंने अपनी मेड को बताया कि देख तुझे इधर कुछ दिख रहा है? तो उसने बोला कि हाँ, ये तो पैर है और उसने उसी टाइम बोला कि ये तो आपके गुरुजी के पैर है। तो मेरे मन में जो था उसने बोल दिया, मैं इतना खुश हो गई, उसी टाइम बोला शुक्राना मेरे गुरु। और उस चरण को मैंने मत्था टेका और चरण ऐसे चरण स्वरूप को मत्था टेका मतलब सॉरी संगत जी। तो उसको मेरी मेड को इसलिए पता है क्योंकि मैं सारा दिन गुरुजी के सत्संग भजन सुनती रहती हूँ, तो उसको पता है कि मैं गुरुजी की बेटी हूँ। तो इसीलिए उसने बोला मतलब गुरुजी ने उससे बुलवाया कि मैं ही हूँ। तो मेरे घर पे मतलब सॉरी हम मैं आपके घर में रहती हूँ गुरुजी, इधर मेरे साथ अंग संग रहने के लिए शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। और आज क्या हुआ सुबह को जब मैं और मेरी मेड काम कर रहे थे, तो बाहर निकले हम कुछ काम के लिए, तो वहाँ पे ब्लैक कलर के फुटप्रिंट थे और जो मेरा डोर होता है उसकी अपोज़िट साइड में स्टेयर्स चढ़ रहे हो ऐसे थे, सिर्फ़ 2 ब्लैक कलर के डार्क। तो उसी टाइम मुझे वही थॉट आया कि ये नेगेटिविटी आज मेरे घर से एकदम खत्म, फिनिश। तो शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम 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 शुक्राना। लख लख बार शुक्राना। और जो मैं कभी सोचती हूँ या गुरुजी से अरदास करती हूँ, वही गुरुजी मुझे आंसर देते हैं सत्संग सुनवा के। और कभी-कभी मैं अगर नहीं भी सुन पाती हूँ क्योंकि अभी सफाई के टाइम वगैरह चल रहे हैं, तो गुरुजी कड़क आदेश देते हैं कि नहीं मेरी बच्ची सुन, सुन ये सत्संग तेरे लिए। और गुरुजी कष्ट काटते हैं, उस टाइम मतलब बहुत कष्ट काट लेते हैं। बच्चों के नाम पे भी बोला है कि पर गुरुजी सब कष्ट काट लें, तो मैं कोई अभी चिंता करती नहीं हूँ। गुरुजी ने बोला तू चिंता छोड़, तो फिर मैं बैठा हूँ। तो अब मैंने सब कुछ गुरुजी पे ही छोड़ा है और गुरुजी बहुत अच्छा करते जा रहे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज नून में भी गुरुजी ने मुझे कड़क आदेश दिया कि ये सत्संग सुन। मेरा आदेश है अपने गुरुपा को मानती है तो ये सत्संग सुन। और मैंने वो सत्संग सुना, पर मैं सुनते-सुनते उसी टाइम मैं बहुत थकी हुई थी तो पता नहीं कैसे मुझे नींद आ गई। पर मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे पैर के अंगूठे में से और मेरे पैर की एड़ी में से पता नहीं कुछ ऐसे वायर के जैसे या कुछ ऐसे निकल रहा है। तो वो गुरुजी मेरी बॉडी में से नेगेटिविटी निकाल रहे थे। तो शुक्राना मैं गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत-बहुत शुक्राना। और गुरुजी हमेशा अंग संग ही रहते हैं। अ, शुक्राना मेरे गुरु का। अब मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी कर रही हूँ और अभी गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। आप सब भी मेरे साथ करें।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंग संग रहने का शुक्राना, मुस्कुराती हुई ज़िंदगी बनाने का शुक्राना, नेगेटिविटी दूर करने का शुक्राना और नित्य नेम करवाने का शुक्राना और पॉज़िटिव माइंड कराने का शुक्राना, हर हाल में खुश रह रह पाएँ उसको इतनी मतलब शक्ति देने का शुक्राना, मतलब हर बात का शुक्राना, शुक्राना बच्चों के साथ रहते हो, बच्चों पे दया दृष्टि रखते हो उस बात का शुक्राना, हस्बैंड अगर के कष्ट काटते हो उसका भी शुक्राना, हर बात का शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का लख लख बार शुक्राना। जय जय गुरु जी, सोने सोने गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना सत्संग जी, संगत जी, सॉरी, मुझे क्षमा करना सब, सॉरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। उम, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी। अ, सत्संग मेरे ऐसे हैं कि पहले बहुत नेगेटिव मतलब ऐसे आए मैसेज कि तेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है, मतलब मैं दिवाली तक तेरे सब कष्ट काट लूँगा और गुरुजी बहुत सारे हिंटें भी देते थे कि यहाँ से ये हटा, वहाँ से वो हटा। मैं हटाती भी थी पर पता नहीं क्यों कहीं-कहीं मुझे समझ में नहीं आता था। तो आज पता नहीं सुबह-सुबह कोई मेरा ऐसा हुआ कि मैंने पता नहीं कैसे अपनी अलमारी भी, क्योंकि कल भी गुरुजी ने एक मैसेज दिलाया था। पता नहीं कभी-कभी तो मैं भी नादान बन जाती हूँ, सुनती नहीं हूँ, गुरुजी की डाँट भी सुनती हूँ कभी-कभी। पर आज सुबह-सुबह मेरे को लगा कि मैं अपनी अलमारी साफ़ करूँ, तो वहाँ से भी मैंने कुछ निकाला ऐसे कुछ सिक्के, सोपारी वग़ैरह, जिसमें वो बंधा हुआ था लाल कलर का धागा और कुछ पुराने कार्ड्स, ये वो पता नहीं क्या-क्या बहुत कुछ। और उम, मेरी सासू माँ का एक पर्स था बहुत पुराना जिसमें मिरर भी लगा हुआ था, जिसमें कोई बाबा की फ़ोटो भी थी, किसमें राधा स्वामी की भी फ़ोटो थी और उनका पर्स था, उनके मतलब बालियाँ थी जो नकली वाली थी पहले, और सब मैंने निकाल के परवान किया और मंदिर में से भी बहुत कुछ निकाल के परवान कर दिया। और उसके बाद पता नहीं क्यों मेरे मन में भी बहुत शांति है और ऐसे घर में भी बहुत पॉज़िटिविटी लगती है। तो संगत जी जो गुरुजी बोलते हैं वो मानो, तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और सुबह-सुबह जब मेरी मेड आई तो वो मेरे लिए एक बंच पीकॉक फेदर लेके आई, मोर पंख लेके आई, सुबह-सुबह इतनी मस्त गिफ्ट देने के लिए शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसका ऐसा था कि जहाँ मेरे हस्बैंड अंकल रोज़ दाना डालते हैं पंछियों के लिए, वहाँ पे पता नहीं पीकॉक ने अपने पंख गिराए थे। तो मैंने उनको बोला था कि लेके आना आपके लिए, हमारे लिए ही गिराए हैं, और गुरुजी ने बोला भी था सुबह-सुबह मोर पंख के दर्शन के रूप में ब्लेसिंग दूँगा। तो हस्बैंड अंकल तो लेके नहीं आए, तब तक मेरी मेड मेरे लिए लेके आई, तो शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना, शुक्राना। फिर आज बहुत दिनों से घर पे थोड़े झगड़े और किट-किट भी थी, तो आज शांति थी, इतना कुछ नहीं था, मतलब अच्छा ही था सब कुछ, पॉज़िटिविटी थी। तो शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी का घर भी साफ़ हो गया अच्छे से, और आज काली चौदस है तो घर से भी सब निकाल दिया जो मैं पहले बताया, विसर्जन कर दिया, तो पूरी नेगेटिविटी ख़त्म कर दी। मतलब जो करवा रहे हैं सब गुरुपा करवा रहे हैं, तो शुक्राना मेरे गुरुपा इतनी एनर्जी और इतना सब देने के लिए। सॉरी मेरे गुरुपा, सॉरी, कष्ट इतने मेरे काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और सब काम करके फ्री होके जब मैं नून में बैठी तो गुरुबा ने बोला कि मैंने सोचा कि देखूं अभी गुरुबा क्या मैसेज दे रहे हैं, तो अभी गुरुबा के सामने ही बैठ के मैं बोल रही हूँ सब। तो गुरुपा ने, मैंने सोचा क्या मैसेज दे रहे हैं, तो गुरुपा ने बोला कि ये सत्संग सुन, फिर उसके बाद बोला ये भजन भी सुन। तो जैसे ही मैंने सत्संग सुना तो ऐसे मतलब अंदर से पता नहीं क्यों खुशी हो रही थी सत्संग भी सुन के।
तो फिर जैसे ही सत्संग सुन के भजन सुन रही थी, उसी टाइम बेल बजी, तो मेरा बड़ा बेटा आया और गुरुपा ने बोला ही था कि मैं दिवाली के दिन शाम को आऊँगा, तेरे लिए कुछ गिफ्ट लेके आऊँगा। तो और ये भजन सुन, फिर हमेशा के लिए तेरे घर पे ही मतलब रह जाऊँगा, कभी नहीं जाऊँगा। और सही में जब से स्वरूप आया है, तो उससे पहले भी मुझे लगता था गुरुपा मेरे अंग-संग है, तो शुक्राना मेरे गुरुपा। तो जैसे ही मेरा बड़ा बेटा आया, वो साथ में एक गिफ्ट भी लेके आया। पता नहीं दिवाली में एक-दूसरे को देते हैं ना, वो ऑफ़िस पे कोई देके गया था, तो गुरुपा ने ही भिजवाई थी। तो वो एक गिफ्ट भी लेके आया, वन टच वाला कैस्ट्रॉल और ड्राई फ्रूट का बॉक्स और मिठाई। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, सबके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक और सत्संग है, 3-4 दिन पहले मैं सुबह-सुबह को उठी, तो तभी बहुत नेगेटिविटी थी। मैंने पहले भी शेयर किया था कि अ, है बहुत कुछ, तो गुरुपा ने सब फिनिश करवाया है। तो उस टाइम मेरे सर में बहुत दर्द था, मैं सुबह-सुबह उठी थी उस टाइम। फिर मैंने रोल ऑन वगैरह लगाया, फ़ायदा हुआ, फिर हो रहा था, फिर फ़ायदा हुआ। पर कैसे भी करके गुरुपा का घर साफ़ करा मैंने। वो गुरुपा शक्ति देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो घर साफ़ कर देती हूँ। घर साफ़ कर किया मैंने गुरुपा का। फिर शाम को मैं कॉफ़ी लेके जब भी बालकनी में खड़ी, तो मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे एक कबूतर है। तो मैं जैसे ही कॉफ़ी लेके खड़ी कि गुरुपा अभी ब्लेसिंग देंगे, दर्शन करवाएँगे, तो उसी टाइम पता नहीं कैसे मेरे ऊपर से इतना स्पीड में उड़ के गया कबूतर, और इतनी मेरे ऊपर तेज़ हवा आई, मतलब बहुत ऐसे लग रहा था किसी ने फ़ैन चालू किया हो 1 मिनट के लिए। तो बहुत तेज़ हवा आई और मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और विदिन 2 मिनट्स मेरे सर में से दर्द गुम, बिल्कुल गायब। तो उसके लिए लख-लख शुक्राना, मेरे गुरुपा अंग संग रहने के लिए लख-लख शुक्राना, 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 शुक्राना। और एक सत्संग और भी है, जब भी मैं गुरुपा को याद करती हूँ, अभी भी मैंने याद किया 555 की ब्लेसिंग आई। जब भी मैं गुरुपा को याद करती हूँ और बाहर देखती हूँ, तो हमेशा मेरे बालकनी के सामने वाले से रोड से कभी भी 3 लोग ही निकलते हैं, और मेरे मन में ऐसा ही आता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और कभी-कभी ऑरेंज कपड़ों में, येलो कपड़ों में ऐसा लगता है कि हनुमान जी भी निकल रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। और गुरुजी ने चारों तरफ कड़क पहरा बिठा के रखा है, और यहाँ 3 लोगों के उसमें गुरुजी दर्शन देते हैं, यहाँ एनिमल्स में देते हैं तो 7 होते हैं, जैसे 7 गाय होती है, 7 बफ़ेलोज़ होती है, या मोर रूप में दर्शन देंगे, या 11 में दर्शन देंगे, हिरन में दर्शन देंगे। तो अभी भी मैं जब सत्संग करने बैठ रही थी, तो मैंने गुरुपा से आज्ञा ली कि सत्संग करने बैठूँ। उसी टाइम गुरुपा ने मुझे मोर स्वरूप में दर्शन दिए और पिजन स्वरूप में, उनके पंख स्वरूप में भी दर्शन दिए। आज्ञा दी कि हाँ बेटा बैठ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सॉरी संगत जी, 1 मिनट। अ, फिर एक और है, जब मेरा बेटा आया नून में, तो उसने जो वो मिठाई और ये जो मैंने आगे बताया, मिठाई और वो गिफ्ट लेके आया, उसके बाद उसने मुझे बोला कि मम्मी आपको पता है क्या हुआ? तो मैं तो समझ गई कि कुछ गुरुपा ने ही उसको भी ब्लेसिंग दी है, क्योंकि उसने आज सुबह को ही उठ के मुझे बोल बोल रहा था बार-बार कि मम्मा मुझे ये बाइक चाहिए, मम्मा मुझे ये, मतलब वो बड़ा है काफ़ी, पर ऐसा, तो मैंने बोला कि छोड़ ना, तेरे पास कार है तो बाइक क्या करेगा पता है, चलाएगा भी नहीं। पर उसको पता नहीं क्या था, फिर उसको गुरुपा ने ब्लेस करा है। तो वो गुरुपा काफ़ी दिनों से मुझे बोल भी रहे थे कि तुझे एक गाड़ी ब्लेस करनी है, एक घर ब्लेस करना है। तो आज पता नहीं वो आके बता रहा था कि वो सुबह को जब गया तो कैश लेके जाता है रोज़, आज कुछ नहीं खाली हाथ जा रहा था। तो मैंने उसको बोला कि क्यों? कि आज बेटा ऐसे जा रहा है, तो उसने बोला कि नहीं कैश आ गई है वहाँ पे, तो नहीं लेके जा रहा हूँ, फिर वापस फालतू में रिस्क लेनी, लेके आना, लेके जाना। तो मैंने बोला ओके। तो जब भी बच्चे घर से बाहर जाते हैं, हस्बैंड अंकल जाते हैं, तो मैं बोलती हूँ गुरुपा उनके अंग संग रहना, उनको ब्लेस करना। तो वो जब ही आया नून में, तो वो मुझे बता रहा था कि मम्मी मैंने वहाँ से 2 लैक्स आए थे, और जब भी मैंने अंदर देखा तो अंदर 250 मतलब 2.5 लाख थे। तो मैंने तो उसी टाइम समझ गई कि गुरुपा ने किया है जो किया है। तो मैंने बोला जिनके है उनको कंफर्म करो, तो बोले सबको कंफर्म किया है, पापा को भी किया और जो पार्टनर है उनको भी किया।
जो दे के गए उनको भी किया, सब बोल रहे हैं कि नहीं हमारे नहीं है और जो दे के गया वो भी बोल रहे हैं मेरे टूले की है। तो ये तो ऐसा तो संगत जी कौन कर सकता है? ऐसा तो सिर्फ़ हमारे प्यारे-प्यारे गुरुपा ही कर सकते हैं अपने बच्चों की विश पूरी करने के लिए। तो उसके पार्टनर ने बोला कि मैं भी लूँगा आधे अगर ये ब्लेसिंग है और ये ऐसा कुछ है तो। तो संगत जी गुरुपा तो बोलते ही हैं कि एक जो आ जाता है उनसे जुड़े हुए सबको मैं फ़ायदा करवाता हूँ। तो कोई नहीं पार्टनर तो पार्टनर सही, बाँटने से तो और बढ़ता है गुरुपा बोलते ही हैं बाँट के खाओ, ईमानदारी से खाओ तो ठीक है जिसमें गुरु जी राज़ी, हम भी राज़ी। तो एक ये शुकराना सत्संग शेयर था, बच्चे खुश हो जाते हैं ऐसी छोटी-छोटी उससे। तो शुकराना, शुकराना, शुकराना मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम वाह शुकराना, अंग संग रहने का शुकराना। और गुरुपा मुझे बोलते हैं कि तू मेरी प्यारी धी है, बेटी है मेरी, तो अपना भी ख़्याल रख, सारा दिन घर परिवार के पीछे लगी रहती है। तो गुरुपा मैं रखती हूँ पर मेरा ख़्याल रखने के लिए तो आप हो ना, मेरे अंग संग हो, हमेशा याद दिलाते हो, अभी खाना खा, अभी चाय पी ले, अभी स्नान पानी कर अच्छे से, नेल कट कर और पार्लर में जा, कपड़े ले, ये सब आप करवाते हो, तो मेरे को क्या चिंता है गुरुपा, आप हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। शुकराना मेरे गुरुपा, शुकराना, शुकराना, अनंतम अनंतम वाह शुकराना। और गुरुपा मुझे बोलते हैं कि तू इतनी ईमानदारी से रहती है, सबकी सेवा करती है, इसीलिए तू मेरी मुट्ठी भर संगत है, इसीलिए मैं तुझे अपने पास रखता हूँ। तो शुकराना मेरे गुरुपा अपने पास रखने के लिए शुकराना। तो इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए भी शुकराना और जब भी मेरा टाइम आए गुरुपा आपके पास हमेशा के लिए आने का तो मुझे इतने ही प्यार से लेके जाना जब मैं आपका मत्था टेक रही हूँ उसी टाइम आप मुझे अपने साथ लेके जाना और हम उसके बाद अब मेरे बच्चों के और मेरे घर परिवार के साथ हमेशा के लिए आप रहना क्योंकि तब तो मैं होंगी नहीं उनका ख्याल रखने के लिए तो आप रहना। शुकराना मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम वाह शुकराना। और फिर उसके बाद मैं एक और सत्संग सुन रही थी, तो सत्संग सुना ही था अभी थोड़ा-सा ही और फिर से बेल बजी, तो मेरा छोटा बेटा जो अर्ली मॉर्निंग क्लास लेता है अमृत वेले में, वो चेस की कोचिंग देता है सबको, मैंने पहले भी शेयर करा था। तो सॉरी मेरा बेटा नहीं, वो गुरुजी के बच्चे हैं दोनों। तो वो चेस की कोचिंग देता है तो और खुद भी पता नहीं कोई अप स्टेप करके है वहाँ से एजुकेशन की कुछ लेता है मुझे इतना डीप में पता नहीं है। तो बेल बजी तो वो थोड़ा लेट उठा था तो उसने खाना मैंने पूछा खाया तो बोला हाँ। पर पता नहीं अभी मुझे नीचे से ज़ोमैटो में से एंट्री का मिला कि भई एंट्री करो। तो मैंने उससे पूछा तो उसने बोला नहीं मैंने तो कुछ नहीं मँगाया है, हो सकता है आपका कुछ पार्सल हो। तो मैंने बोला ठीक है, देखते हैं आने दो जो भी होगा। तो उसके ही एजुकेशन में से एक गिफ्ट आई ड्राई फ्रूट की, जो मतलब मेरे हस्बैंड अंकल को मिली है और बड़े बेटे को मिली है, उससे भी बेटर गुरुजी का ये प्यारा बच्चा है, गुरुजी उसको बहुत ब्लेस किया हुआ है और करते रहते हैं, तो उसको गिफ्ट भेजी गुरुपा ने और वो बहुत ही प्यारा है, सधोरा है। उस दिन भी उसको पता नहीं कुछ चाहिए थी पासिस, तो मैंने बोला गुरुपा को बोल, तो गुरुपा से माँग वो तुझे देंगे, तो बोले नहीं, नहीं मैं नहीं माँगूँगा, मुझे तकलीफ़ नहीं देनी है गुरुपा को। तो गुरुपा उसको सामने से ही सब देते रहते हैं क्योंकि वो बहुत सच्चा तो बड़ा बेटा भी है, मेरे हस्बैंड अंकल भी है, पर वो कुछ ज़्यादा ही है, तो गुरुपा उसको बिन माँगे सब दे देते हैं। तो अभी भी उसको गिफ्ट भिजवाई जो उसको भी नहीं पता थी, तो शुकराना मेरे गुरुपा अनंतम, अनंतम, अनंतम वाह शुकराना। अंग संग रहने का शुकराना, इतनी खुशियाँ देने का शुकराना। शुकराना, शुकराना, शुकराना। और गुरुजी संगत जी, गुरुजी सारा मतलब हर बार बोलते रहते हैं कि सुखाना सत्संग शेयर करो, करो। तो मतलब ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि भई हम अपने पापा से कुछ माँगे तो सही है, पापा हमसे माँगे ये अच्छा नहीं लगता है। तो संगत जी जब टाइम मिले, जब गुरुजी की आज्ञा हो, तो सत्संग शेयर कर दिया करो। क्योंकि गुरुजी को यही सिर्फ़ अच्छा लगता है कि मेरा नाम जप करो और सत्संग शेयर करो। तो गुरुजी बोले उससे पहले कर दिया करो। अभी भी मतलब मेरे को आज था ही कि मैं करूँगी, करूँगी। तो मैंने बोला गुरुजी डिस्टर्बेंस होती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है फिर तो गुरुजी ने बोला तू कर तो सही, तू ठान तो सही, मैं खुद ही तेरे साथ हूँ और सही बात है संगत जी जैसे ही मैंने ठाना कि मुझे इतने-इतने सत्संग शेयर करने हैं,
उसी टाइम गुरुजी का आदेश भी आया कि अब बैठ, अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है और मैं तेरे अंग संग हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरूपा, शुक्राना। और अब मैं सत्संग शेयर करने बैठी भी हूँ, हो भी गए हैं सब अच्छे से। और अब मैं गुरुजी के लिए, गुरुजी के छोटे बेटे के लिए मतलब और मेरे लिए चाय भी चढ़ा के आई हूँ। जब तक वो हो रही है, अभी हम पिएँगे साथ में चाय, तो तब तक मेरा सत्संग भी शेयर हो गया। तो शुक्राना मेरे गुरूपा, हर बात के लिए शुक्राना। उठते शुक्राना, बैठते शुक्राना, खाते शुक्राना, पीते शुक्राना, सोते शुक्राना, हर वेले आपका शुक्राना मेरे गुरूपा, हर वेले शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब मैं नेक्स्ट सत्संग की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो गई है तो क्षमा करना मेरे गुरुपा, क्षमा करना मेरे संगत जी, मेरे प्यारा परिवार है जो, मुझे माफ़ करना। कोई भी भूल हो गई हो, आपको ऐसा लगे कि मैंने गलत वर्ड यूज़ किया है तो मुझे माफ़ करना। मुझे माफ़ करना प्राची आंटी। और संगत जी, मेरे घर परिवार पर हमेशा ऐसे दया दृष्टि रखना, हमेशा अपना हाथ रखना, हमेशा अंग संग रहना, पूरे संगत परिवार पर, क्योंकि ये भी मेरा परिवार ही है, इन पे भी दया दृष्टि रखना। सबकी दिवाली अच्छी निकले, सबकी, ऐसा मेरी अरदास है। और प्राची आंटी के परिवार पर, उन पर सब पर ब्लेसिंग बरसाते रहना, सब पे सबके अंग संग रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, सोने सोने गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने कहा था संध्या वेले का कर, तो मैं संध्या वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो सत्संग ऐसा है कि जैसे मैंने पहले बोला था कि अप स्टेप में की तरफ से जो गिफ्ट आई थी मेरे गुरुजी के छोटे बेटे को, तो उनकी तरफ से ही पता नहीं कोई क्विज़ कॉन्टेस्ट था, तो उसमें 57 पार्टिसिपेट थे। उसमें से गुरुजी का छोटा बेटा सेकंड पे आया है, तो उसको गुरुजी ने 1500 का वाउचर दिलवाया है अमेज़न की तरफ से, दिवाली की गिफ्ट। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों को इतना ब्लेस करने के लिए शुक्राना, उनके अंग संग रहने के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। नेक्स्ट सत्संग की तैयारी कर रही हूँ, तो मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी हमारे सबके गुरुपा है, बहुत प्यारे हैं, हमारी सब अरदास पूरी करते हैं, कष्ट काटते हैं, सुख देते हैं, दुख हर लेते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, हर बात के लिए शुक्राना। और कल मुझे गुरुजी ने मैसेज किया था कि कुड़िए तेनू मैं कबूतर स्वरूप विच दर्शन देवांगा। और संगत जी सही बात है। और वैसे तो चलो ऐसा लगता है कि दिन को कबूतर ने दर्शन दे दिया, ठीक है, पर मेरे को मतलब संध्या के भी बाद अंधेरे में तो हर पक्षी अपने मतलब वहाँ सेफ हो जाते हैं, पर मेरे को रात को 2 कबूतर ने दर्शन दिए, और गुरुजी ने बोला था तितली स्वरूप में भी दर्शन दूँगा, तो बहुत सारी तितली स्वरूप में दर्शन हुए। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस भी फ़ील करवाते हैं कि मैं अंग-संग ही हूँ, ब्लेसिंग्स नंबर देते हैं, और रियल में गुरुजी अंग-संग ही होते हैं। हर चिंता से मुक्त कर देते हैं कि चिंता मत करो, मैं आपके साथ ही हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो दुःख की घड़ियाँ थी वो ख़त्म हो गई, अब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। खुशियाँ तेरे दर पे ही खड़ी है, शुक्राना कर दे, खुशियाँ आ जाएगी, गुरुजी ऐसे बोलते हैं।
तो इस ये मेरा शुकराना सत्संग है गुरुजी। शुकराना, 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 अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपको पता है मेरी अरदास, और सब सुख से हो जाए गुरुजी, मेरी ये अरदास है। और मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर भी दोगे। तो पहले ही मैं शुकराना कर रही हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप करोगे ही। तो बहुत-बहुत शुकराना मेरे गुरूपा, हर बात के लिए शुकराना, हर बात के लिए शुकराना। अंग-संग रहने के लिए शुकराना, मेरे बच्चों को सँभालने के लिए शुकराना। जो भी आप करते हो मतलब बहुत बढ़िया ही करते हो, बेहतर से बेहतर करते हो, तो उसके लिए भी शुकराना मेरे गुरूपा, अनंतम अनंतम शुकराना। और मैं सॉरी करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा नितनेम थोड़ा इधर-उधर हो गया है। अभी कल से मैं पक्का अच्छे से नितनेम भी करूँगी, और आपको पता ही है क्यों नितनेम इधर-उधर हो गया है। तो सॉरी, मुझे क्षमा करना गुरूपा। और बाकी सब बातों के लिए बहुत, 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 बहुत शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना। और सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरूपा, मुझे माफ़ करना संगत जी। और मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ और मंत्र जाप करूँगी। आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, पूरी संगत पे मेहर करो, सब पे कृपा दृष्टि रखो, सबका भला करो, सबके दुख दूर करो, सबके घर सुख शांति समृद्धि हो। बस यही अरदास है, सबका भला करो। जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्र। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूँगी और आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरुजी। गुरुजी, मैं वही बोलूँगी जो आप मुझसे बुलवाएंगे। और संगत जी, आज मुझे सुबह-सुबह एक सत्संग में ऐसा फ्लैश हुआ कि गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे सब काज मैं सँवारूँगा। तो शुक्राना सत्संग तो बहुत है मेरे पास और मैं शेयर करना चाहती भी हूँ। पर कभी-कभी क्या होता है संगत जी कि डिस्टर्बेंस होती है ना, तो मुझे वो थोड़ा ऐसा लगता है कि मेरे गुरुपा के बारे में कोई कुछ ना बोल जाए, या कोई उनके लिए कुछ बोले, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं मौका देखती हूँ, तो फिर मैं उस टाइम कर देती हूँ। अभी मेरे पास टाइम था अच्छा, और मैं गुरुजी से अरदास करके भी बैठती हूँ कि ना बेल बजे, ना कॉल आए, और गुरुजी सुनते भी हैं। तो शुक्राना मेरे गुरूपा। तो मेरा सत्संग कुछ 15 दिन पहले का है। तो जब दिवाली की सफाइयाँ चल रही थी, तो मैं सफाई में इतनी लीन हो जा रही थी संगत जी, फिर उसके ऊपर घर के काम ये वो। तो एक दिन मेरे को गुरुजी का मैसेज आया, बोले मेरी बच्ची अपना भी ख़्याल रखा कर। सारा दिन काम करती रहती है, फिर थक जाती है, सो जाती है, अपना भी ख़्याल रखा कर, अपनी सेहत का भी ख़्याल रखा कर। तो संगत जी, मेरे मुँह से ऐसे निकल गया कि गुरुजी, मेरा ख़्याल रखने के लिए तो आप हो ना, मेरे पापा। और बस गुरुजी को तो बोलना ही होता है, तो मैंने बोला गुरुजी मेरा ख़्याल तो आप रखोगे। सही में फिर मतलब मेरे गुरुजी ने बताया तेरे बाल भी बहुत गंदे हो गए हैं, अपनी सफाई मतलब बालों का केयर कर। पर संगत जी, पता नहीं क्यों टाइम ही नहीं मिल रहा था, सफाइयाँ। और फिर मेरी काम वाली की बच्ची भी छोटी थी, तो बीच में वो भी डिस्टर्ब हो रहा था कि छुट्टियाँ ले रही थी। अभी छोटे बच्चे हैं तो बीमार भी रहते हैं कभी-कभी, तो वो भी छुट्टी ले रही थी, तो अकेले करना तो बहुत मुश्किल है। तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल करना पड़ रहा था कि फटाफट फिनिश करूँ, फिर कल को कुछ रह नहीं जाए। तो गुरुजी तो मेरे ऊपर फुल ध्यान ही रख रहे थे। गुरुजी बोले पूरे घर पे ध्यान रखती है, बच्चों पे, हस्बैंड पे, सब पे ध्यान रखती है, खुद का नहीं रखती है। तो जैसे ही मैंने गुरु को अरदास लगाई, गुरुजी को, कि आप मेरा ध्यान रखोगे क्योंकि आप मेरे पापा हो, अब सब आपको देखना है। तो संगत जी, उससे पहले मैंने ट्राई करा था पार्लर में,
कोई अपॉइंटमेंट नहीं ले रहा था। जो मेरी पार्लर वाली थी वो फुल बिज़ी बुक। फिर मेरे बेटे अंकल ने बोला कि मम्मा मेरे पार्लर में जाओ, वो यूनिसेक्स वाला है, तो उसने बोला तो उधर बुक, यहाँ कहीं पे चार्जेस ज़्यादा, यहाँ क्या। फिर जब मैंने गुरुजी को बोला कि आप देख लो, तो जो मेरी पुरानी पार्लर वाली थी उसने मुझे सामने से मैसेज करा कि भाभी आप इस टाइम पे आ जाओ। तो वो टाइम दे रही थी सुबह को 12 बजे का। अब मेरी थोड़ी-थोड़ी छोटी-मोटी सफाई भी होती है, खाना, टिफ़िन वग़ैरह बहुत काम होता है। तो फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी थोड़ा टाइम आगे हो जाता तो बहुत अच्छा। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। गुरुजी ने अपना किया जो, तो उन्होंने बोला कि 1 बजे आ जाओ। तो फिर मैं वहाँ पे 1:30 बजे पहुँची, 1 बजे घर से निकली तो थोड़ा दूर था मेरे घर से। तो गुरुजी ने ऐसे मेरी वहाँ पे बुकिंग करवाई और उन्होंने पैसे भी रीज़नेबल लिए। और फिर जब मैं वहाँ पे बैठी थी तो उनकी ऑलरेडी 2 बुकिंग और थी हेयर स्पा की, तो उनको पता नहीं था, बीच में उनको भी ले लिया। तो मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, मैंने 11 बजे घर पे खाना खाया था और वहाँ पे मुझे ढाई 3 बजे बहुत भूख लगी थी। तो अब मैं उनको डायरेक्ट तो बोल नहीं सकती हूँ, फिर हमारे गुरुपा है तो किसी को क्यों बोलना? गुरुजी बोलते हैं मुझे बोल, किसी को क्यों बोल रही है तू? तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे बहुत भूख लगी है आपकी बेटी को, और नाश्ता या कॉफ़ी जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैंने बोला मुझे भूख लगी है, कहीं से भी करो। और मेरा बेटा पहले छोड़ के गया ना, तो उसने बोला मम्मा मैं यहीं पे ही हूँ 2 घंटे, आपका हो जाए तो मुझे कॉल करना, मैं लेने आऊँगा। तो मैंने गुरुजी को बोला मेरा बेटा यहाँ है, उसको बोलो वो देके जाए, या कुछ भी करो, आपको जो अच्छा लगे वो आप करो। तो संगत जी क्या हुआ, वो पार्लर वाली ने मुझे सामने से बोला कि भाभी सामने मस्त पापड़ी चाट मिलती है, मैं आपके लिए मँगा रही हूँ। तो मुझे पता चल गया कि गुरुजी का काम है, तो मैंने कुछ आनाकानी नहीं की। मैंने बोला ठीक है थोड़ा-सा ही मँगाना, तो उसने बोला बहुत मस्त मिलती है। तो उसने अपने लिए अलग चना-चोर मँगाया और मेरे लिए पापड़ी चाट की एक पूरी डिश मँगाई। तो उसके लिए मतलब मैं उस टाइम, उसने बोला बहुत टेस्टी होती है, मैं सबको खिलाती हूँ। तो मैंने वो चाट टेस्ट करी, इतनी बेस्ट थी, बहुत बढ़िया। मैंने पूरी फुल प्लेट खा गई। मुझे क्योंकि बहुत भूख लगी थी, तो शुक्राना गुरुजी अपनी बेटी का इतना ख़्याल रखने के लिए, इतना स्पेशल फ़ील करवाने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम वाह शुक्राना। और जैसे ही मैं पार्लर में अपनी चेयर पे बैठी थी, उसके सामने वाहेगुरु जी का फ़ोटो था और गणपति बापा का फ़ोटो था। तो प्रेज़ेंस तो उसी टाइम पता चल गया कि गुरुजी अंग-संग है। और मैं जब भी निकलती हूँ घर से तो मैं बोल के निकलती हूँ, गुरुजी मेरे साथ भी रहना और बच्चों के साथ भी रहना, सबके साथ अंग-संग रहना। और सच्ची में गुरुजी रहते हैं। रास्ते में बटरफ्लाई पूरी हमारी कार के ऊपर से अगल-बगल से चली गई। फिर डिवाइन नंबर्स मिल रहे थे, इतनी सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी की मिलती है, गुरुजी अंग-संग रहते हैं। गुरुजी हमारे ऊपर हमेशा नज़र रखते हैं और खुशियाँ ही खुशियाँ देते हैं। ठीक है, थोड़ा कभी ऐसा होता है तो वो हमारे कष्ट काटते हैं। विश्वास है गुरुजी सब ठीक कर देंगे। और है ना, फिर उसके बाद मैंने, लालचू है ना हम लोग थोड़े, तो मैंने बोला कि गुरुजी मुझे आप बटरफ्लाई रूप में इधर, अभी वो पार्लर में बटरफ्लाई कैसे आ सकती है? मैं खुद भी सोच रही थी, पर फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा मेरे मतलब हो गया, मेरे मुँह से ऐसे मतलब मन से ऐसे इच्छा निकल गई। तो संगत जी क्या हुआ, जब मैं मतलब ठंडी का थोड़ा इतना टाइम नहीं था, पर एसी चल रही थी, 2 बार सर धोया ये वो, तो मेरे को वॉशरूम जाने का हुआ थोड़ा कि मैं होके आऊँ। वहाँ पे तो उसके पार्लर में कहीं भी नहीं था, मैंने पूरा ढूँढा कि मैं भी कहीं हो, कुछ नहीं था। फिर मैंने बोला ठीक है गुरुजी मैं आपको इतनी तकलीफ़ नहीं दूँगी, कोई बात नहीं है, मुझे पता है आप मेरे अंग-संग हो। तो क्या हुआ, मैं जैसे ही वॉशरूम में गई ना, तो वॉशरूम की टाइल्स पे बटरफ्लाई बटरफ्लाई बहुत सारी लगी हुई थी, तो मैं इतना खुश हो गई, संगत जी मैं बहुत खुश हो गई। तो उसी टाइम मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम वार शुक्राना। फिर रिटर्न आते टाइम भी मतलब गुरुजी ने बहुत दर्शन दिए दिए, वाइट कबूतर रूप में दर्शन दिए और नंबर से दर्शन दिए। तो गुरुजी अंग संग ही हैं और गुरुजी हमारा ख़्याल भी रखते हैं और मतलब बहुत प्यार करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम वार शुक्राना, हर साँस से शुक्राना, दिल से शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमेशा ऐसे अपनी बेटी का हाथ पकड़े रहना, पूरी संगत पे मेहर करना, प्राची आंटी के परिवार पे मेहर करना, मेरे घर परिवार पे मेहर करना। गुरुजी आपको जो अच्छा लगे,
आप वो करना क्योंकि मुझे पता है आपका तो मतलब काम बहुत लेटेस्ट होता है, बेस्ट नहीं लेटेस्ट होता है, तो गुरुजी आप वही करना जो आपको अच्छा लगे और जो थोड़ी बहुत तकलीफ़ें हैं, वो उनमें से निकालो और अच्छे से सब पार कराओ काम। तो ये मेरी छोटी-सी अरदास है, जय और मुझे पता है आप कर दोगे, विश्वास है मुझे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और मैं एक बहुत बड़ा सत्संग और करने वाली हूँ, उसके लिए मुझे काफ़ी टाइम चाहिए। तो उसकी मैं प्रिपरेशन करूँगी। तो अभी मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। सबको आज गुरु नानक जयंती की बहुत-बहुत बधाई। और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो सत्संग कुछ ऐसा है कि हमारे यहाँ प्रभात फेरी निकलती है पर मतलब हमारे यहाँ सिर्फ़ पूनम के दिन ही आती है मॉर्निंग में। तो मैं सुबह को उठी, मैं गुरुजी को बोल के सोई थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे जल्दी उठा देना क्योंकि प्रभात फेरी में भी जाना है। तो सुबह को मुझे गुरुजी ने उठाया, जब मैं उठी तो फिर मैंने सोचा फटाफट स्नान पानी करके रेडी हो जाती हूँ, जब तक फेरी आए तो थोड़ा सुखमनी का पाठ या जो गुरुजी ने करवाया वो कर लूँगी। तो संगत जी इतनी ठंडी थी मैंने अपने रूम का स्लाइडर भी मुझे बंद करना पड़ा क्योंकि बहुत हवा लग रही थी। तो फिर मैंने स्लाइडर बंद किया, कपड़े वगैरह लेके बाथरूम में गई, तो मैंने गीज़र चलाया और पहले मैंने जब तक मैंने बोला पानी गर्म हो तब तक ब्रश कर लेती हूँ। तो मेरा जो बेसिन का टैप है ना वो गीज़र से लिंक नहीं है, उसमें गर्म पानी नहीं आता है, उसमें ठंडा ही आता है। तो मैंने ब्रश लेके जैसे ही करना चालू किया, जैसे ही कुल्ला वगैरह मुँह करने के लिए किया, तो जितनी ठंडी थी संगत जी उस हिसाब से बहुत ठंडा पानी होना चाहिए था। पर जैसे ही मैंने हाथ डाला तो इतना ठंडा पानी नहीं था, नॉर्मल था। मतलब गर्म भी नहीं था, ठंडा तो बिल्कुल नहीं था। तो अगर समझो ठंडी के हिसाब से ठंडा होना चाहिए पर गुरुजी की मेहर थी इतना ठंडा नहीं था। तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना क्योंकि 4:30 बजे तो पानी ठंडा ही रहता है, पर नहीं था। और दूसरा है फिर मैं सुबह को फटाफट रेडी होके सुखमणि के 4 पौड़ियाँ अष्टपदियाँ पढ़ी। फिर मैं नीचे गई क्योंकि हमारे फ्लैट में फेरी आने वाली थी तो मैं नीचे गई। तो बस मैं नीचे गई, जूते उतारे और फेरी आ गई। मैंने अच्छे से दर्शन किए, अरदास करी और अच्छे से मतलब सब कुछ अच्छा हुआ तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु का। फिर हम फेरी के साथ-साथ गए बहुत मतलब एक आगे बंगलो है, वहाँ गए, फ्लैट में गए। फिर मेरी फ्रेंड्स आंटियाँ थी, उन्होंने बोला कि जो हमारे गुरुजी हैं, तो सतनाम साखी वाले, उनके वहाँ बोले आश्रम में चल रही है क्या? पता नहीं मेरे मुँह से हाँ निकल गया। तो मैंने बोला ठीक है चलो चलती हूँ। तो मैं उनके साथ वहाँ पे गई। फिर उधर भी फेरी थी, वहाँ पे भी फेरी के दर्शन करे। उधर छोटे-छोटे बच्चे थे जो सतनाम साखी भी बना था कोई बच्चा, कोई नारद मुनि बना था, कोई कृष्ण भगवान बना था, कोई शिव जी बने थे। ऐसे बच्चे छोटे-छोटे तो भगवानों ने बच्चों के रूप में भी शिव जी के स्वरूप में दर्शन दिए, राधा कृष्ण के स्वरूप में दर्शन दिए। तो शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैं मतलब फेरी की बस थोड़ी ही फेरी हो गई ज़्यादा हो गई थी, थोड़ी बाकी थी। फेरी के साथ हम आश्रम में गए मंदिर में, प्रेम प्रकाश आश्रम में। फिर वहाँ पे हमने दर्शन करे, तो वहाँ पे गुरुजी भी आए थे, मतलब वहाँ के आश्रम के। उन्होंने भजन-वजन गाए, मतलब अच्छा लगा, बहुत मन को सुकून मिला। और सामने जो स्वरूप थे उनमें एक स्वरूप गुरुजी के जैसा भी लग रहा था, तो मैंने शुक्राना करा कि गुरुजी आपने मुझे ऐसे भी दर्शन देने के लिए शुक्राना। और बार-बार ऐसे खुशबू भी आ रही थी, तो लग रहा था जैसे कि गुरुजी मेरे साथ ही है, अंग-संग ही है। और है ना मुझे सडनली याद आया कि
मुझे वहाँ पे अन्न के मतलब पैसे दान करने थे, जो मैं हर बार सोचती थी कि सैटरडे को जाऊँगी, करके आऊँगी। तो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था गुरुजी ने मुझे इसीलिए वहाँ भेजा था कि जाओ बेटा, जो पैसे देने बाकी है वो मतलब दे के आओ। तो मैं वहाँ पे वो पैसे भी डाल के आई और गुरुजी का शुक्राना करके आई, और मतलब बहुत अच्छे से दर्शन हुए। फिर वहाँ पे शिवाला था, मैंने वहाँ जल भी चढ़ाया, वहाँ पे भी दर्शन हुए। और फिर मैं घर आई तो मेरे अंकल ने बोला कि चल गुरुद्वारे चलते हैं, तो फिर मैं वहाँ से गुरुद्वारे भी होके आई। और रास्ते में गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी, 22, 11, 444, 888, और गुरुजी अंग संग ही थे। अभी भी मुझे थोड़ी देर पहले मोर स्वरूप में दर्शन मिले हैं, तितली में मिले हैं, वाइट कबूतर में मिले हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अंग संग रहने का शुक्राना। और गुरुजी, मेरी आपसे एक अरदास है, जो मेरे घर में थोड़े कष्ट चल रहे हैं, थोड़ी परेशानियाँ, दिक्कतें, लड़ाइयाँ चल रही हैं, आपने बोला है वो ख़त्म कर दूँगा, पर प्लीज़ गुरुजी जितना हो सके जल्दी कर दो। अब सहन नहीं होता है गुरुजी, प्लीज़ अब सहन नहीं होता है, प्लीज़। मुझे पता है आप कर रहे हो, और आपने बोला भी है कि आज आखिरी दिन है, अभी भी मेरे मुँह से निकल गया, तो प्लीज़ गुरुजी ये आज काट दो। जो भी कष्ट हो काट दो, और जो कर रहे हैं, इतनी तकलीफ़ें दे रहे हैं मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर, प्लीज़ उनको थोड़ी अच्छी मतलब सुमत दो कि वो ऐसा ना करें। गुरुजी, उनकी भी थोड़ी मतलब बुद्धि अच्छी कर दो कि वो ऐसा ना करें। तो बाकी सब चीज़ों के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, गुरु जी, मेरे सत्संग करने में मुझसे कोई भी अक्खर, वादा, घाटा, भूल चूक हो, प्लीज़ संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ करना। मेरे को इतना सत्संग शेयर करना नहीं आता है, पर गुरु जी शक्ति देते हैं तो भक्ति भी होती है, सत्संग भी होते हैं, तो शेयर करती हूँ। तो कुछ भी हो, मुझे प्लीज़ अपनी छोटी बहन समझ के, बेटी समझ के माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अंग संग रहने का शुक्राना। गुरु जी, मेरे घर परिवार पे मेहर करो, सारी संगत पे मेहर करो, प्राची आंटी के घर पे, परिवार पे मेहर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।